नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की कथा का, जिसमें आज वर्णन किया गया है भगवान शंकर और श्री कृष्ण की अद्भुत लीला का। तो आइए इस सुंदर कथा का रसपान करते हैं। महादेव शिव शंभु को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की मनसा हुई और वे एक योगी का भेष बनाकर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार आवाज लगाने लगे। वे अलख निरंजन कहकर पुकारने लगे। तब उस समय मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज वह ना सुन पाई। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी उसी समय वहां से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने इस योगी को प्रतीक्षारत देखा तो उसके पास गई और कहने लगी कि बाबा, किसे बुला रहे हो? तब योगी बोले कि गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ माई। गोपी ने कहा, क्या भिक्षा चाहिए? योगी ने कहा, हाँ माई, मुझे भिक्षा चाहिए। गोपी ने कहा, यहाँ तो कोई दिखता नहीं है, चलो मेरे घर, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। योगी ने कहा कि अन्न, वस्त्र, धन तुम जो मांगोगे वही दूंगी। योगी ने कहा, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलग जगाता हूँ और यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा उस दिन किसी द्वार पर मैं नहीं जाता। तब गोपी ने कहा कि हे योगी, तो फिर भूखे ही रहोगे? योगी ने कहा, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। तब गोपी बोली कि नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए तो ये सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाएगी। बाबा, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के गई अंदर चली गई और मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी वेशधारी भगवान शंकर ने मन ही मन में कहा, प्रभु दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है कि ओ मैया यशोदा। तब यशोदा ने कहा, आओ काकी, क्या बात है? गोपी ने कहा, यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तूने आवाज नहीं सुनी? मैया यशोदा ने कहा, नहीं तो। अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, कोई बड़ा महात्मा लगता है। ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आंख ही नहीं टिकती। तब मैया यशोदा ने कहा कि क्यों? तब गोपी बोली, अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। तब मैया यशोदा बोली कि काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी ये सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा, अब चलो। तब गोपी ने कहा, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी ले ले, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। तब मैया यशोदा, ओह दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, अभी लाती हूँ। और इसके बाद मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है कि काकी, बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो ये लो बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। इधर बाहर शिव शंभु खड़े खड़े अपने मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह से बातें कर रहे थे। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच। श्याम सुंदर ने उनके अंतर्मन से कहा, धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे हैं, सेवक का
प्रणाम स्वीकार करें। योगी भेषधारी शिव शंभु कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। बस श्याम सुंदर ने फिर कहा कि बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए, मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्ध गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती हैं। यहाँ योगी भेष में शिव शंभु प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभु को प्रणाम करते हुए कहने लगी, मैया यशोदा, विलंब के लिए क्षमा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। तब योगी ने कहा कि धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसा दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। मैया यशोदा बोली कि क्षमा बाबा, अभी नहलाया है उसे, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। तब योगी भेषधारी शिव शंभु बोले कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ ही शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, उसके दर्शनों की लालसा में ही मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। तब मैया यशोदा, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसीलिए अब यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी भेषधारी शिव शंभु भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती माणक धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के। मुझे इनका लोभ नहीं है, चाहो तो ऐसे ही हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, पर मुझे तेरे लल्ला का दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। तब योगी भेषधारी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा जी के भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देख मैया यशोदा आश्चर्यचकित हो उस वृद्ध गोपी से कहने लगी, मैया यशोदा, काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, ये तो कोई मायावी लगता है। वृद्ध गोपी मूक खड़ी यशोदा मैया का करुणा चेहरा देखती रही। फिर मैया यशोदा अपने आंखों से अश्रु भर के योगी भेषधारी शिव शंभु से कहने लगी कि देखो योगी, तुम जैसे कोई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे, और फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। फिर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा कि भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी भेषधारी शिव शंभु, ओ मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में बोली कि कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते, यहाँ क्या काम। योगी भेषधारी शिव शंभु बोले कि भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात यह दर्शन मिलते हैं। तब मैया यशोदा, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देख भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूर्णमासी भुआ यानी कि पूर्णमासी भुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व से ही गोकुल में आ गई थी, के रूप में उस स्थान पर भेजा जहाँ पर वह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी भुआ ये अनजान व्यक्ति नहीं है, यह यशोदा रानी ने अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें अच्छी प्रकार से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने के पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इसके दर्शन किए थे। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति हैं, ये शक्तिपति हैं। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी भुआ आंखों में अश्रु की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करती है और उठकर
मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। यशोदा रानी इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा विस्मृत की मुद्रा में पूरनमासी भुआ से बोली कि पूरनमासी भुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? तब पूरनमासी भुआ, हाँ रे यशोदा रानी, मैं इन्हें भली भांति जानती हूँ। यह तो मेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। तब मैया यशोदा, परंतु इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत और गले में सर्पों की माला लगाए हुए हैं। इसे देखकर मेरा लल्ला तो डर जाएगा। तो ना बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर स्वयं साक्षात भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुन पूरनमासी भुआ ने कहा, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। वृद्ध गोपी ने पूरनमासी भुआ का समर्थन करते हुए कहा कि अरे यशोदा रानी, ये पूरनमासी भुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, याद है तुम्हें जब वो पहले पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग तो आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, सो इसकी बात मान ले बेटी। तब पूरनमासी भुआ, जा बेटी जा, लल्ला को ले आ। मैया यशोदा, पर मैं लल्ला को इनके हाथ में नहीं दूंगी। तब पूरनमासी भुआ, अच्छा लल्ला को तो ले आ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा जा, जाकर लल्ला ले आ। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है और श्याम सुंदर को लाने के लिए और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस प्रकार कहती है, अरे ओ लल्ला, चल कोई तेरे दर्शन के लिए आया है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले आती हैं, जिसे देख योगी वेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारने लगे, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारते रहता है। मैया यशोदा कहती हैं, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभु मैया यशोदा से इस प्रकार कहते हैं, योगी बेसधारी शिव शंभु मैया, आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। मैया यशोदा, नहीं, मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। फिर पूरनमासी भुआ योगी वेशधारी शिव शंभु से कहती है, पहले अपने चरण रस तो दीजिए। ऐसा कह पूरनमासी भुआ शिव शंभु की चरण रस ले लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु की चरण रस श्याम सुंदर के ललाट पे पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन में शिव शंभु से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय है स्वामी, कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी ना कर सके। जिनके चरणों में निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्री श्याम सुंदर को अति प्रिय है। उसके बाद योगी वेशधारी शिव शंभु मैया यशोदा से झूम झूम के नाच नाच कर कहते हैं कि युग युग जियो तेरो लल्ला, ओ मैया युग युग जिए मेरे नैना भरे रे निहाल, निरख मुख लाल का, प्यासी अखियां हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। फिर मैया यशोदा कहती है, योगी बाबा अपनी भिक्षा तो ले जाइए। महादेव शिव शंभु झूमते हुए गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसे कहते ही योगी वेशधारी शिव शंभु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देख स्वर्ग लोक के समस्त देवी देवता प्रसन्न हो पुष्प की वर्षा करने लगे। तो दोस्तों, आज की कथा
यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।